मार्ग में हाँ जो अखंड कीर्तन होता है उसमें हरे राम हरे कृष्ण बोला जाता है। हाँ जी हरे शंकर क्यों नहीं बोला जाता जबकि उनको देवों में महादेव बोला जाता है? हाँ। तो ऐसा कहे शुरू से? माने आपके अंदर कंट्रास्ट चल रहा है कि कृष्ण अलग है राम अलग है। शंकर पहले जो बात तो बताओ कि राम अलग है कृष्ण अलग है, ये कंट्रास्ट बुद्धि में बैठा है क्या? नहीं तो क्यों आएगा? राम और कृष्ण वास्तव में एक ही है या अलग अलग है? राम और कृष्ण का जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है संसार में, जो भगवान के रूप में माना जाता है, वो एक ही पार्ट है या अलग अलग है? अरे वो जो पूछने वाले को बोलने दो ना। आपके आसपास वाले बोल देते हैं एक ही है तो आप एक ही बोलने लगते हैं। आपके आसपास वाले बोलते हैं अलग अलग है तो अलग अलग बोलने लग पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं? हम तो अलग अलग। राम और कृष्ण का जो भगवान के रूप में पार्ट है वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग है? तो अलग और राम को अलग वे अलग अलग मानते हैं तो कृष्ण का दुनिया वाले क्या मानते हैं ये बात छोड़ दीजिए। आप एडवांस नॉलेज ले लिया ना, आप एडवांस ज्ञान में आ गए ना। एडवांस ज्ञान के अनुसार जो पर्सनालिटी है कृष्ण की और राम की, वो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो कृष्ण भगवान और राम भगवान करके भक्ति मार्ग में पूजा जाता है, वो पर्सनालिटी व्यक्तित्व एक ही है या अलग अलग है? वे अलग अलग समझते हैं। वे अलग अलग समझते हैं। ये समझते हैं अलग अलग। ये सब क्या क्या समझ रहे हैं? एक हम तो एक और सुना रहे। अच्छा वोटिंग डाल लो। क्या क्या? राम और कृष्ण के रूप में जो भगवान का रूप माने जाते हैं भक्ति मार्ग में, वो इस समय जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो एक ही है या अलग अलग है? हाथ उठाओ। अच्छा अब ये समझते हैं कि राम भगवान का पार्ट भगवान के रूप में जो बजाया गया भक्ति मार्ग में, जिसे राम भगवान माना जाता है और जिसको कृष्ण भगवान माना जाता है, वो दोनों पार्ट बजाने वाले व्यक्तित्व दो अलग अलग हैं। वर्तमान संगम युग में दो अलग अलग पर्सनालिटी है। जो ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ। ও এই পাশে একজন এই পাশে একজন हैं? এ পাশে একজন ও পাশে कोई ने तो ज्यादा हाथ उठे हुए देख करके हाथ उठा दिए। नहीं बाबा, हाँ। वो तो 1969 के आगे अलग अलग था। हैं? 1969 के आगे अलग अलग था। 1969 के आगे पहले आगे है पहले वो अलग अलग था। हाँ, अभी अलग तो अलग ये था, वो भगवान था इतना भगवान नहीं था। तो उसकी बात ही खत्म हो गई। अभी ये हो गया। हम तो वर्तमान समय में संगम युग में जो वास्तव में भगवान का पाठधारी है उसकी बात कर रहे हैं, अभी ये एक हो गया। जिसको अव्यक्त वाणी में आजकल कहा जा रहा है कंबाइंड अव्यक्त बाप दादा। बाप दादा है कंबाइंड। कंबाइंड माने एक ही शरीर में दो आत्माएं। एक संसार में बाप का पार्ट बजाता है और दूसरा संसार में पहले बच्चे का पार्ट बजाता है। दादा, दादा माना बड़ा भाई। तो कृष्ण की आत्मा पहले पत्ते के रूप में संसार में जन्म लेती है। माना जो भी मनुष्य मात्र है उनका दादा है और उनका बाप है राम बाप। वो दोनों ही आत्माएं वर्तमान संगम युग में कंबाइंड बाप दादा का पार्ट बजाती है।
जो भी मनुष्य मात्र के दादा कैसे होंगे? हैं? वो 4.5 लाख के भी दादा हो सकते हैं? वो 4.5 लाख जो बीज रूप है, हाँ, उनके दादा उसको माना जा सकता है? जब संगम युग समाप्त होगा और सतयुग की पहली डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, तो पहली डायनेस्टी में जो 9 लाख आत्माएं होंगी और उससे ऊपर बढ़ती जाएंगी, उस लिस्ट में वो आवेंगे या नहीं आवेंगे? वो अव्वल नंबर तक षष्ठी के पत्ते के रूप में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। इसलिए वो दादा हुआ सबका। लेकिन पैराडाइज में बाबा है? जो वो तो होगा सत्ययुग में, जब भी पहले सत्ययुग शुरू हुआ। हाँ, लेकिन पैराडाइज जो होता है वैकुंठ में जो होता है, हाँ, वैकुंठ में वो तो 4.5 लाख का बाद आता है, वो तो 4.5 लाख का अंदर में नहीं आएगा। 4.5 लाख के बाद जो कंप्लीट सतयुग शुरू होता वो है। ठीक है, लेकिन सत्ययुग तो सोने की चीज है हाँ। और वैकुंठ है, डायमंड है। हाँ, डायमंड में तो वो नहीं आता है। कौन? डायमंड में तो दादा लेखराज नहीं आता है, हाँ। साकार में नहीं आता है। इसी प्रकार तो वो 4.5 लाख का दादा से कैसे होता? जो डायमंड युग होता है, संगम युग में जो वैकुंठ होता है, पैराडाइज, वंडर ऑफ द वंडर्स, उसमें तो दादा नहीं बन सकता है वो तो भक्ति मार्ग के मानने की चीज हुई। ना। प्रैक्टिकल में भी तो होता है। प्रैक्टिकल में जो होता है वो वास्तव में शिव बाबा बताता है। अभी बता रहा है शिव बाबा हाँ। 4.5 लाख बीज है बाप, 4.5 लाख बीज है। 4.5 लाख बीज है बाप के समान, हाँ, बाप के समान। बाप समान। बाप समान। लेकिन जो 500 करोड़ की दुनिया बनेगी, 700 करोड़ की जो भी दुनिया बनेगी, उसमें पहला पत्ता कौन? वो तो फर्स्ट प्रिंस। वो जो कृष्ण की आत्मा है, हाँ। वो फर्स्ट प्रिंस है। यस। और यज्ञ के आदि में भी वो आदि से लेकर के अंत तक, जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक उनके कंट्रोल में रहते हैं। कौन? कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल में रहते हैं तो प्रजा हो गए कृष्ण क्या था? ना। हाँ, कृष्ण की आत्मा के कंट्रोल में रहने वाले हाँ, हाँ, जो हाँ। वो सब प्रजा हो गए, एक राम बाप को छोड़ करके। प्रजा हो गया। राम बाप किसी से प्रभावित नहीं होता है, और बाकी जितने भी 4.5 लाख हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। उस हिसाब से वो दादा बन जाता है। इसलिए वो दादागिरी दिखाने वाला दादा बन गया। लेकिन वो एक तो क्लैरिफिकेशन है बाबा, है? वो क्लैरिफिकेशन तो आदि से अंत तक ऐसा किया है। हाँ। लेकिन जो रिजल्ट निकलते हैं, जैसे बाबा ने बोलता है जे तुम बच्चों को पढ़ते हैं, हाँ। ये तो बीच में सुन लेते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से वो तो 4.5 लाख का अंदर ही नहीं आते हैं। जिन तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन तुम बच्चों में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो दादा नहीं करता। मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बात खत्म हो गई। जिनको बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिन तुम बच्चों को कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। तो किसको पढ़ाता है? हमारी आत्मा को। औरों को तो नहीं पढ़ाता। जो भी एडवांस नॉलेज है वो औरों की बुद्धि में बैठती है या एक की बुद्धि में बैठती है? एक की बुद्धि में बैठी है। बाकी की बुद्धि में तो नहीं बैठती। इसलिए बाकी सब हैं प्रजा, चाहे राम की प्रजा बन जाते हैं, चाहे कृष्ण की प्रजा बन जाते हैं। हाँ, आप दादा से कहते हैं बाप कहा जाता है राम बाप को, भक्त वाणी में जो दादा जो आता है, और दादा कहा जाता है बड़े भाई को। जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है वो बड़ा भाई है। एक ही साथ दो ही आता है, हैं? एक साथ दो ही आता है। हाँ, बाप दादा दोनों ही आता है। हाँ, बाप बाप है, दादा दादा है। बाबा इसीलिए बोलता है मैं राजा को राजा बनाने आता हूँ। राजाओं को राजा बना तो क्या बड़ी बात हो गई? इसका मतलब प्रजा बन जाता है। मैं बैगर टू प्रिंस बनाने आता हूँ। इसका मतलब आता है प्रजा बन जाता है, राजा को राजा बनाने आता हूँ। हैं?
पूजा पूजा ही था कि सर बोलिए साहब। जो बैगर है उसको प्रिंस बनाने आता हूँ। गरीब निवाज बाप है, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाही देता है, राजा को आकर के विश्व की बादशाही नहीं देता है। राजा को आकर के विश्व की बादशाही देता है क्या? नहीं गरीब निवाज है। लेकिन ये ज्ञान की बात है। अगर ऐसा ही होता तो जो लखपति करोड़पति दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा था उसको विश्व का बादशाह बना देता।